हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स में दोस्तों आज का टॉपिक है धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह क्या कहलाता है दोस्तों, और इसमें अंतर क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। धारा रेखी प्रवाह, इसके बाद दोस्तों विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तो दोस्तों धारा रेखी प्रवाह, अब शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। धारा रेखी मतलब एक नियमित क्रम से, है ना दोस्तों। कोई भी तरल एक निश्चित क्रम से एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए जब गति करे तो धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। पहले इसके मीन्स को समझें, इसके अर्थ को समझें। धारा रेखी प्रवाह मतलब निश्चित अंतराल पर, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान में परिवर्तित हो। मतलब दोस्तों कि कोई भी तरल एक ही मार्ग के, उसके प्रत्येक कण एक ही मार्ग का अनुसरण करे और उतने ही समय पर उतनी ही दूरी करते चले। मतलब प्रत्येक कण उसी मार्ग का अनुसरण करती हुई जब आगे बढ़ती है तो दोस्तों धारा रेखी प्रवाह कहलाती है। चीजें समझ रहे हैं। मतलब एक पाइप ले लें दोस्तों और उसमें से पानी आप प्रवाहित करें तो जिस मार्ग से पहला कण जाता है, आने वाला भी मार्ग उसी कण से जा रहा है, तब दोस्तों वो एक प्रकार का धारा रेखी प्रवाह कहलाएगा। अब देखिए समझते हैं लिखे क्या है कि जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक तरल कण उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसका अनुसरण उस बिंदु से गुजरने वाले पूर्ववर्ती कणों ने किया था, तो तरल के इस प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो समझाया वही चीज है कि जो जाने वाला कण है एक निश्चित बिंदु से होकर जाता है, निश्चित पथ का या मार्ग का अनुसरण करता है, और वो उस मार्ग का अनुसरण करता है मेरे भाई जिसके पूर्ववर्ती कणों ने उस मार्ग का अनुसरण किया था। मतलब उसके पहले जो द्रव के कण या तरल के कण जा चुके हैं, उसी कण का या उसी बिंदु या पथ का जब अनुसरण करता है जाने वाला अगला कण दोस्तों, अगला जो आपका तरल है, तब उसे हम कहते हैं धारा रेखी प्रवाह। क्लियर, समझ गया होंगे। अब एक छोटा सा परिभाषा है क्रांतिक वेग, है ना दोस्तों। यहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रांतिक वेग तरल प्रवाह का वह अधिकतम वेग है जहां उसका प्रवाह धारा रेखी प्रवाह बना रहता है। मतलब एक निश्चित वेग, जिस वेग पर तरल का प्रवाह धारा रेखी प्रवाह बना रहता है, मतलब धारा रेखी प्रवाह से दोस्तों विचलित नहीं होता, तब दोस्तों उसे हम कहते हैं क्रांतिक वेग। मतलब क्रांतिक वेग एक निश्चित वेग होता है जिस पर कोई भी द्रव धारा रेखी प्रवाह से बहता है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, तो दोस्तों जब किसी तरल का प्रवाह अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसे इस प्रवाह को दोस्तों हम क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। मतलब जब एक नियमित क्रम से होता है तो उसे धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, लेकिन अनियमित क्रम से होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो परिभाषा तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं अंतर, जो अपना आज का मेन टॉपिक है, और दोस्तों पूछा जाता है यार, इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूं। तो पहला अंतर देखना दोस्तों कि धारा रेखी प्रवाह में कि इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग वही रहता है और प्रत्येक कण आगे जाने वाले कण का पथ का अनुसरण करता है दोस्तों, या अनुगामी होता है। आप लोग यहां पर लिख लें कि प्रत्येक कण आगे जाने वाले कण का अनुसरण करता है, ऐसा लिख लें सबसे अच्छा। कि इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग वही रहता है। मैंने समझाया परिभाषा में कि जिस कण से जो जा रहा है उसके पहले जो कण निकल चुके हैं उसी बिंदु से होकर गए होंगे, है ना, उसी वेग से गए होंगे दोस्तों, तब वो धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। और वही चीज यहां भी दोस्तों, जो अपन अंतर पहला देख रहे हैं कि इस प्रवाह में किसी भी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग क्या रहता है, वही रहता है, और प्रत्येक कण दोस्तों आगे जाने वाले कण के पथ का अनुसरण करती है। विक्षुब्ध में दोस्तों इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि दोस्तों विक्षुब्ध प्रवाह में अनियमित गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, तब दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कण का वेग अलग अलग या भिन्न भिन्न हो सकता है।
दूसरा दोस्तों, इस प्रवाह में कण का वेग क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। मतलब धारा रेखी प्रवाह में दोस्तों कण का वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। अब क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग होता है जिस वेग पर कोई जो दोस्तों तरल या द्रव है धारा रेखी प्रवाह में बहता है, तो दोस्तों उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। तो क्रांतिक वेग से इसका वेग या तो कम या तो बराबर होता है, अधिक कभी नहीं होता है। इसमें कण का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तभी तो दोस्तों अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा गति करता है। तीसरा नंबर दोस्तों, इस प्रवाह में कणों का वेग सरल रेखीय या वक्रीय हो सकता है। इस प्रवाह में कणों का वेग सरल रेखीय या वक्रीय हो सकता है, जबकि दोस्तों इनमें कणों का मार्ग अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है, अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है। और इसमें दोस्तों वक्रीय या सरल रेखी, सरल रेखा मतलब सीधा और वक्रीय मतलब दोस्तों ऐसा ऐसा, ये वक्रनुमा, ठीक है। तो ये आपका मान लेते हैं कोई नली है तो इसमें वक्रनुमा, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वक्रनुमा इसकी गति हो सकती है, जबकि दोस्तों इसमें अनियमित गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसमें प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व तो नियत रहते हैं, मतलब निश्चित रहते हैं, बदलते नहीं है। लेकिन दोस्तों विशुद्ध प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर होगा आज का ये जो मेन अपना अंतर है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पुश करता हूं, रोक देता हूं। तो आशा करता हूं इधर का ले लिए होंगे। अब दोस्तों इधर का भी आप लोग अंतर का ले ले, ठीक है। तो अंतर के बाद जो डिफिनेशन मैंने कराया, तो इसका दोस्तों क्रांतिक वेग विशुद्ध प्रवाह, और इसके बाद आपका आ गया धारा रेखी प्रवाह। क्लियर, तो इसका भी आप लोग ले लिए, ठीक है। तो आशा करता हूं ले लिए होंगे दोस्तों। चलते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।